हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्तों। आज आरआरबी एएलपी जो कि जितने भी 25 यानी कि नवंबर में यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों। आइए आज एनालिसिस पेपर देखते हैं कि आज का पेपर और आज का लेवल कैसा रहा दोस्त। तो इसीलिए जो कि मैं आप सभी के बीच क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्त। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्त, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा एक लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए करीब 15 से 20 मिनट में जितने भी करीब 50 से लगभग क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है, ठीक है, कि जो बल्ब है सो किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि विद्युत ऊर्जा पर, यानी कि बल्ब यानी कि किस ऊर्जा पे काम करता है तो विद्युत ऊर्जा। अच्छा, अगर पूछे कि जो बल्ब विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और इसे मुख्य रूप से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि जो बल्ब है ना, तो बल्ब का काम ही है कि ये प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देना, इसका मुख्य यानी कि रूप में, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन रहा तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। दोस्त आपके जितने भी आज 25 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उन सभी का क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन जो प्रसाद है ना, तो एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में बने हैं। दोस्त अमृत मोहन प्रसाद जो कि यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने और वे ओडिशा कैडर के यानी कि 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी के रूप में बना था। तो दोस्त आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट मैं कहता हूं कि जितने भी 2024 के करंट अफेयर और दोस्त, चाहे नियुक्ति से संबंधित, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित, चाहे जितने भी, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके आज के 2 शिफ्टों में 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर आप जहाँ से पढ़िएगा लेकिन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, उसमें से 1500 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो दुर्गा सिंह है ना, इन्होंने खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उनमें से 1500 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने कहा ना कि जो करंट अफेयर्स में इसी जो सेकेंड और फर्स्ट शिफ्टों में करीब 7 से 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 1500 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने का श्रेय यानी कि बोल रहा है दुर्गा सिंह को जाता है। दुर्गा ने 1500 मीटर दौड़ 4 मिनट जो कि 29 यानी कि सेकेंड में समय निकाल कर रिकॉर्ड बनाया था। और दुर्गा जो कि बिहार का एक किसान की बेटी था और ये मतलब थोड़ा बहुत डिटेलिनेशन था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर को आप पढ़ के जाइएगा। अच्छा दोस्त, एक क्वेश्चन आया था बुक एंड ऑथर से कि जो वीवीएस लक्ष्मण है उनका आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका आत्मकथा अगर पूछे तो यानी कि 281 एंड बियॉन्ड, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो वीवीएस जो लक्ष्मण है ना, इन्होंने यानी कि 281 एंड बियॉन्ड जो कि यानी कि आत्मकथा लिखा है। और ये आपके आज के जो सेकेंड शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, यही क्वेश्चन है। और वीवीएस लक्ष्मण एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के रूप में है और जो अपने आने की सुरुचियों स्ट्रोक प्ले ऑफ स्टेट टेस्ट मैच के महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। बीबीएस एक जो लक्ष्मण है सो क्रिकेट भारतीय क्रिकेटर है और उन्होंने 281 एंड बियॉन्ड एक जो कि आत्मकथा नाम उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में अर्जुन अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया था। तो आंसर आ जाएगा कि 26 व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यानी कि 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्त अभी तक करीब 4 क्वेश्चन में करंट अफेयर का लेकर आया हूँ, अभी तक हो चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एलपी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 2024 में अर्जुन अवार्ड पूछे तो 26 लोगों को, ठीक है। वहीं पूछे कि अर्जुन जो यानी कि अवार्ड है उसमें से कितने राशि दिया जाता है, तो 15 लाख रुपया दिया जाता है। और वहीं पूछे कि अर्जुन अवार्ड कब से शुरू किया गया, तो 1961 में स्थापित किया गया था, ठीक है। कि वो जो अर्जुन अवार्ड है सो 1961 में स्थापित किया गया, जो यानी कि खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित 15 लाख और 1961 में स्थापित किया गया था। करंट से पूछे तो 2024 में अर्जुन अवार्ड तो 26 लोगों को दिया गया था, ठीक है। वहीं पूछे कि 9 जनवरी 2024 को
भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दिनेश बोध। जो नारकोटिक्स ब्यूरो है ना दोस्त, उसका अध्यक्ष पूछ रहा था कि वर्तमान में कौन है, तो दिनेश बोध। अच्छा, जो नारकोटिक्स है ना उसका काम ही क्या है, तो उत्पादन, जैसे कि जो अफीम है ना, अफीम उत्पादन और व्यापार को रोकना, वैध सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन के लिए जो लाइसेंस जारी करता है ना, उसी काम है जो कि नारकोटिक्स ब्यूरो का। ठीक है, और वही क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश बोध आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त कि जो पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में यानी कि बना था, और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लोकसभा का अगर पूछे कब से कब तक रहा था, तो 1952 से लेकर 1956 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था गणेश वासुदेव मावलंकर जी का। ठीक है, वहीं पूछे कि लोकसभा हमारे संविधान में कितने आर्टिकल में, तो 81। ठीक है, 81 में हमारे आर्टिकल बताया गया कि लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया। और वहीं पूछे पहले लोकसभा के अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो चांग लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान या नागालैंड, दोनों में से आपको जो ऑप्शन दे वही मारिएगा। ठीक है, कि चाहे नागालैंड दे सकता है, चाहे राजस्थान दे सकता है। आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्त आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो दोस्त आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करना दोस्त, और एक हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि लिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, आपका भी एक फर्ज बनता है, आप लाइक तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वहीं पूछे हॉर्नबिल पूछे तो वहीं नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कि अगर पूछे कि हॉर्नबिल तो नागालैंड में। अच्छा दोस्त, मैं आप सभी के जितने राजस्थान से संबंधित नृत्य है, जैसे कि पनिहारी नृत्य, फूंदी, कालबेलिया नृत्य, ठीक है, गणगौर, झूमा, सुई, अनिसिनी, घूमर, तेरह ताली, जिंदाद, कठपुतली और भवई, ये जितने भी मैंने नृत्य लेकर आए हैं दोस्त, राजस्थान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे कालबेलिया कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 2010 में जो कि यूनेस्को में शामिल किया गया था कालबेलिया से। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित और एक लोक नृत्य से संबंधित और एक वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, आपके एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन आया था कि कोयले की खराब होने वाली किस्म कौन सी है, तो उसमें से 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा जो पीट है ना, सो कोयले की खराब होने वाली सबसे किस्म है। ठीक है, पीट। अच्छा, कोयले के अगर पूछे कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार से, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, लीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, अगर पूछे इनमें से खराब होने वाली किस्म कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पीट। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। लेकिन दोस्त, इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया गया था, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। आपको ये याद करके रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, देखो दोस्त, जैसे खोज और खोज करता है तो आपको हर किसी को नाम पता रहता है, लेकिन उनका डेट और ईयर भी आपको याद करना है। तो जे थॉमसन 1897 में किया गया था। अच्छा, वहीं पूछे कि 1932 में, अगर पूछे कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था, 1932 में किया गया था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, जिस तरह से आने की पहला शिफ्ट पूछा जाता है ना, तो वही आपके आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1968 में भारतनाट्यम से संबंधित जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन था, तो बैजंती माला को जो कि पद्म पुरस्कार जो कि 1968 में सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्त, आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट कहा है कि जो इतने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित नृत्यांगना, उनसे संबंधित जब उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन सभी का नाम पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, और यही सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अच्छा, भरतनाट्यम अगर पूछे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। लेकिन भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार जैसे कि कोमल वर्धन, गोविंद और शांता और पीवी धनंजयन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन और आनंद शंकर जयंत, ये भरतनाट्यम से संबंधित कुछ जो कि महान हस्तियां आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं पूछे कि भरतनाट्यम से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर मैं आपको दूं,
तो यामिनी कृष्णमूर्ति से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रुक्मणी अरुंडेल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भरतनाट्यम से संबंधित ये सब कलाकार है। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यामिनी कृष्णमूर्ति को अगर पूछे पुरस्कार तो पद्म श्री 1968 में सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पूछे 2001 में सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण 2016 में सम्मानित किया। दोस्त ये 3 डाटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। और अगर पूछे कि इसका आत्मकथा तो अ पैशन फॉर डांस, ये तो अरे उसको मार के भगाओ रे। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछे तो इसका आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि यह किस राज्य से संबंधित है तो तमिलनाडु से संबंधित है, लेकिन ये कुचिपुड़ी से भी संबंध रखता है, ठीक है, ये कुचिपुड़ी से भी संबंध रखता है, ठीक है। अगर पूछे कि सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम से संबंध रखता है, ठीक है, लेकिन इसका अगर पूछे कि पद्म भूषण पूछे तो 1992 में दिया गया, वहीं पूछे कि पद्म विभूषण कब दिया, 2003 में दिया गया। दोस्त सोनल मानसिंह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो ये 2 पुरस्कार है ना आपके लिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर पूछे कि 1992 में पद्म भूषण दिया गया और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह अगर पूछे तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये पूछे कि राज्यसभा सांसद 2018 में कला के क्षेत्र में भी शामिल नॉमिनेटेड किया गया था, ठीक है। देखो बोल रहे हैं सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है, और ये भी कहा तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध रखती है। कौन? सोनल मानसिंह। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। दोस्त नीति आयोग से पूछा गया था इसका जब स्थापना किया गया था तो उस समय इसका थीम क्या था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। लेकिन नीति आयोग का अगर पूछे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, लेकिन अगर पूछे कि नीति आयोग का प्रधानमंत्री यानी कि इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है मेरे दोस्त, कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जब स्थापित किया गया था उस समय उसका थीम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है मेरे भैया। एक क्वेश्चन आया अक्षांश से कि अंशार रेखा से संबंधित प्रश्न। एक क्वेश्चन आया कि कोशिका में ऊर्जा कहाँ से बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आया कि प्रकाश से संबंधित 3 प्रश्न, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि न्यूटन के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला नियम ये कहता है कि एक स्थित पिंड तब तक स्थित रहेगा जब तक उससे कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता, न्यूटन के पहला नियम कहता है, ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होता है और गति में परिवर्तन यानी कि लागू बल के समानुपाती होता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम कहता है। न्यूटन के तीसरे नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कोई भी समान और विपरीत प्रतिक्रिया, अगर मान लीजिए हम बंदूक चलाते हैं ना, तो जब चलाते हैं तो हमें नीचे की ओर धक्का देता है लेकिन वो निकलता है बाहर, तो वही न्यूटन के तीसरा नियम कहता है, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाचन तंत्र से संबंधित जो कि आज आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि पाचन तंत्र से संबंधित क्या क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ अगर आपने एग्जाम देकर आया होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसमें से अपवर्तनांक से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। अगला क्वेश्चन कि डीआरडीओ का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। और वहीं पूछे कि 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया था, ओके। लेकिन इसरो का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1969 में इसरो का भी स्थापना किया गया था, जो कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके आज के 25 नवंबर के यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। भारतीय संविधान आर्टिकल जो 35 ये है ना, किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से, ठीक है, कि जो जम्मू कश्मीर से कौन से आर्टिकल, तो 35 ये, ठीक है। अगर पूछे कि आर्टिकल 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत संगठन से आर्टिकल 40 के बारे में बताया गया, ठीक है। वहीं पूछे कि आर्टिकल 44 मेरे दोस्त, तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में बताया गया है। आर्टिकल 45 बोले तो बच्चों के लिए अनिवार्य जो शिक्षा है ना, आर्टिकल 45 में कहा गया है। आर्टिकल 48 ये पूछे तो पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल 48 ये में बताया गया। और आर्टिकल 51 पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में, यानी कि आर्टिकल 51 में बताया गया
जितने भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और कम से कम 4 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आज के दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान आर्टिकल 356 किससे संबंधित? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है कि आर्टिकल 356 3 प्रकार से यानी कि आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 352 पूछे तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रपति आपातकाल पूछे हमारे भारत में कब कितने बार लागू है? तो 3 बार लगा था, ठीक है, 1961 में, 1971 में, 1975 में, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 3 बार लागू, 1961, 1971, 1975, ठीक है। वहीं पूछे अनुच्छेद जो 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 पूछे तो वित्तीय आपातकाल से संबंध है, कि आर्टिकल 360 पूछे तो वित्तीय आपातकाल से संबंध है। लेकिन आर्टिकल 368 पूछे तो संविधान संशोधन से संबंध है। आर्टिकल 368 किससे संबंध है? तो संविधान संशोधन से संबंध है। मैंने कहा ना आर्टिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा कि कृषि एवं पशुपालन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 48 से, ठीक है। आर्टिकल 14 पूछे तो कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 पूछे तो जाति, धर्म आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरी में समानता, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो, आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हमारे संविधान के आर्टिकल 18 में कहा गया, ठीक है। तो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा, तो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में, ठीक है, जो असम में बिहू लोक नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। असम से अगर पूछे तो बिहू बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बगरुम्बा, बथुकम्बा, कनोई और झुमुरा, ये जितने भी मैंने लिखा दोस्त असम से संबंधित लोक नृत्य आपके यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। आप लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन, कि टीवी सोमनाथन जो है ना भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव के रूप में बना। मैंने आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर आप जितना हो सके पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करीब 10 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। योग दर्शन से क्वेश्चन आया कि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से? तो योग दर्शन से, ठीक है, कि जो पतंजलि है सो किस दर्शन से संबंधित है? तो योग दर्शन से। देखो 6 दर्शन मुख्यतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 दर्शन हैं। कौन कौन है? जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैष्णिक दर्शन और मीमांसा और वेदांतम के नाम से विदित है 6 दर्शन। अच्छा, इसके पूछे प्रणेता कौन है? तो कपिल, यानी कि सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम और वैशी का पूछे कनाद, मीमांसा का जैमिनी और वेदांतम का बदरायण, ठीक है, बदरायण, ठीक है। तो ये जितने भी यानी कि दर्शन से संबंधित 6 दर्शन है। इसी तरह से उपनिषद से पूछ सकता है कि जो सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, सबसे छोटा उपनिषद कौन है, वंदे मातरम किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि नेपाल के फर्स्ट प्रधानमंत्री इनमें से कौन है? तो विश्वेश्वरैया यानी कि परमानम, जो कि यानी कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रहा था, ठीक है, विश्वेश्वर परमानम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में अकबर के पिता इनमें से कौन है? तो हुमायूं, जो कि हुमायूं जो ना, अगर पूछे कि अकबर के पिताजी तो हुमायूं। अच्छा, अगर पूछे कि मुगल काल में 6 शासक रहा था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगर पूछे कि मुगल काल कब से कब तक चला था, तो 1526 से लेकर 1857 के बीच चला था, ठीक है, 1857 के तक यानी कि मुगल काल चला था। वहीं पूछे बाबर 1526 से लेकर 1530 तक चला था, है ना। फिर हुमायूं पूछे 1530 से लेकर 1540, फिर 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी रहा था, है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके मुगल काल से। तो हुमायूं एक मुगल शासक था जो कि नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था। और ये पूछे तो 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और पहले यानी कि मुगल सम्राट यानी कि बाबर के बेटे नसरुद्दीन हुमायूं का मुगल साम्राज्य की नींव में काफ़ी योगदान रहा। दोस्त, अगर पूछे कि बाबर के 4 बेटा था जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। दोस्त, हुमायूं द्वारा 2 युद्ध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बनाता है, ठीक है, 1539 और 1540 में
जब शेर शाह यानी कि इनके जब युद्ध लड़ा था ना, तो शेर शाह ने इनको हरा दिया था ना, तो यही दो युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगर पूछे कन्नौज का युद्ध और बिलीग्राम का युद्ध, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाइएगा। जितने भी मुगल काल से संबंधित जितने भी युद्ध है, चाहे दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भारत के सिक्किम राज्य से कौन कौन से सीमा लगता है, तो देखो दोस्त, सिक्किम यानी कि अगर पूछे तो उत्तर और उत्तर पूर्व में किससे लगता है, तो चीन से लगता है। ठीक है, वहीं पूछे कि दक्षिण पूर्व में किससे लगता है, तो भूटान से लगता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में पूछे भूटान से, लेकिन अगर पूछे कि राज्य भारत ने, तो इसमें से एक पश्चिम बंगाल, जो कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल से लगता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लैंड बाउंड्री, चाहे सीमा किससे लगता है, चाहे उसका अरब सागर हो या फिर किस किस राज्य कहाँ कहाँ से अटैच है, आप पढ़ के जाइएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेंच ओपन किस यानी कि मूवी ने किस मैदान पे खेला जाता है, किस मिट्टी पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्त, 4 ओपन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खेला जाता है, जैसे कि विंबलडन आ जाएगा, फ्रेंच ओपन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन आ जाएगा, यूएस ओपन आ जाएगा। अगर पूछे कि विंबलडन पूछे तो कब है, तो सबसे प्राचीन है 1988 में, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, विंबलडन सबसे पुराना 1888। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाले इनमें से कौन सा देश है, तो उसमें से ऑप्शन चीन था, जिसको आपको आंसर करना था कि सर्वाधिक अनाज पैदा करने वाला चीन है। ठीक है, अगला कि मोदी का पहला चुनाव किस वर्ष जीता था, फरवरी 2022 में। ठीक है, कि जो मोदी का चुनाव सो किस बार पहला जीता, तो फरवरी 2022 में। तो दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। थैंक यू सो मच।